और वेरी गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे बच्चों। अगर अभी तक आप लोग सोए हुए हो तो जग जाओ, क्योंकि मूवी आ गई है। ठीक है, और मूवी का नाम है चैप्टर मोशन। ठीक है, जो आपको रेस्ट से मोशन में लेकर आने वाला है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ें क्या, जैसे मैंने कहा एक आपको वॉच दिखाई दे रही है। ठीक है, वॉच की बात करें, फिर इसके बाद मैंने कहा एक आपको बस दिखाई दे रही है। ठीक है, एक आपको रॉकेट दिखाई दे रहा है और एक आपको फुटबॉल दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिनको आप डेली लाइफ में अधिकतर देखते होंगे। रॉकेट तो देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन वॉच, बस और फुटबॉल बहुत देखने को मिलता होगा। हो सकता है सुबह सुबह आपकी मम्मी आपको सबसे पहले वॉच ही दिखाती हूँ, कि कहती हूँ उठो जल्दी, देखो कितना टाइम हो गया है ना। तो इसलिए ये वॉच, और अब हम जानने वाले हैं कि इस वॉच की मदद से, यानी इस सारी चीज डायग्राम की वजह से हम लोग कौन कौन से मोशन करते हैं। ठीक है, जैसे वॉच में अगर हम बात करें तो वॉच में कौन सा मोशन होता है, तो वॉच जो मोशन करता है उस मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, यानी वॉच में कौन सा मोशन होता है, रोटेशनल मोशन। फिर इसके बाद अगर हम एक बस की बात करें तो बस किस टाइप के मोशन करता है, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, यानी आइदर वो स्ट्रेट पाथ में चलता है या फिर एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है। तो एक तरह से हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। और फिर इसके बाद रॉकेट की बात करें तो रॉकेट कैसे चलता है, एक वर्टिकल मोशन में चलता है। ठीक है, फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल को अगर कोई प्लेयर हिट करता है तो वो किस में हिट करता है, एक हमारे प्रोजेक्टाइल पाथ में हिट करता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने सीखी। अब हम वन बाय वन इस चैप्टर में, यानी इस मूवी में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। पहला टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ मोशन, हमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ मोशन कवर करने हैं उसके बारे में हमें जानना है। दूसरा टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देन आफ्टर स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर इसके बाद एक्सेलरेशन, फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे आप मूवी देखते हो तो मूवी में अलग अलग पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले हीरो की एंट्री हुई, ठीक है, फिर इसके बाद हीरोइन की एंट्री हुई, फिर दोनों के बीच में फिर मूवी स्टार्ट हुई, प्यार मोहब्बत हुई, सब चीज़ें चालू हुई। तो वैसे ही हमें भी यहाँ पे चीज़ें करनी है ना। तो हम भी यहाँ पे चीज़ें वन बाय वन सीखते जाएंगे। बात समझ में आ रही सबको? ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे। जैसे हमारा पहला टॉपिक है मोशन। तो मोशन बेसिकली होता क्या है, मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन बेसिकली होता क्या है। तो मोशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब वो मूव करता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोशन। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मोशन। यानी अगर आप मान लीजिए अभी सोए हुए हो और सोकर अचानक से आइसक्रीम वाला आ गया और अब अचानक से गेट पे चले गए, तो वो क्या हो गया, आपका मोशन हो गया। ठीक है, अचानक से पापा कुछ खाने के लिए लेकर आ गए आपके लिए, सोए हुए थे तो अचानक से आप उठ गए, तो ये क्या हो गया, मोशन हो गया। आप सोए हुए थे, आपकी बहन आई और आपके कान खींच ली, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, एक मोशन हो गया। मतलब आपका मूवमेंट होना, मतलब वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूवमेंट होना ही क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। जैसे मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है, पहले इस पॉइंट पर था, एरो के इस पॉइंट पे, फिर वो दूसरे पॉइंट पर पहुंच गया, तो ये क्या है, मोशन है। दूसरा डायग्राम देखिए, तो इस पॉइंट पर था, फिर उसके बाद लास्ट में इस पॉइंट पर पहुंच गया, तो ये भी क्या है, एक मोशन है। आइए आगे हम बात करते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ मोशन की हम बात करें तो टाइप्स ऑफ मोशन में पहला मोशन जो है टाइप्स का, वो है स्ट्रेट मोशन। ठीक है, स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट मोशन मतलब यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें सर्कुलर मोशन, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा हो। जैसे अर्थ जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो वो कौन सा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। रोटेटरी मोशन, तो रोटेटरी मोशन जैसे मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने फिक्स्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा हो। ठीक है, जैसे आप अपने खड़े खड़े कहीं घूमने लगते हो। ठीक है, जब कहते नहीं कि हमें चक्कर आ रहा है, ठीक है, हमें चक्कर आ रहा है, मतलब आप कौन सा मोशन कर रहे हो, रोटेटरी मोशन कर रहे हो। फिर इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल जैसे मैं कह सकता हूं आपको कि अगर आप बैडमिंटन खेलते हो तो बैडमिंटन खेलने पे क्या करते हो, शटल को एक इस तरह से
प्रोजेक्टाइल पाथ में जा भेजते हो, ठीक है, यानी प्रोजेक्टाइल पाथ में उसको हिट करते हो। तो वो कौन सा मोशन हो गया हमारे पास? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। जैसे स्ट्रेट मोशन की हम बात करें तो स्ट्रेट मोशन हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल करेगा वो किस पाथ में ट्रेवल करेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो हमारा ट्रेवल करेगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ में। सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा। जैसे मान लीजिए, देखिए कोई साइकिल वाला जा रहा होता है, तो जब उसे सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करना होता है तो उसे वो सर्कुलर पाथ में घूमता है। ठीक है, तो ये आपका एक सर्कुलर मोशन हो गया। अब अगर स्ट्रेट लाइन मोशन के एग्जांपल की बात करें तो कोई भी पर्सन अपने रोड पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, रोड पे चल रहा है, तो वो कैसा मोशन है? उसका एक स्ट्रेट मोशन है। ठीक है, किस टाइप का मोशन है? एक स्ट्रेट मोशन है। तो इस तरह से हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया स्ट्रेट मोशन और सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट टाइप के मोशन की हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप का मोशन है हमारे पास रोटेटरी मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो मूव करता है वो अपनी एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही रोटेट करने लगता है। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही लगातार रिवॉल्व कर रही है। अर्थ अगर सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है तो वो कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अर्थ अगर सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है तो वो सर्कुलर मोशन है। लेकिन अर्थ अपनी एक्सिस पर ही लगातार घूम रही है तो वो कौन सा मोशन है? रोटेटरी मोशन है। नेक्स्ट बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? जैसे अगर कोई क्रिकेटर अगर बॉल को हिट करता है, और देखिए जब कोई वो छक्का मारता है, ठीक है, सिक्स मारता है, तो सिक्स मारते हुए बॉल कैसे जाती है? कुछ हाइट से जाते हुए फिर कुछ ऊपर जाती, यानी कुछ ऊपर जाएगी और फिर उसके बाद नीचे जाएगी और डिस्टेंस भी कवर करेगी वो। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं वो ना तो ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स नाइदर इन हॉरिजेंटल नॉर इन वर्टिकल, इट ट्रेवल्स एट एन एंगल डायरेक्शन, यानी कुछ एंगल के थ्रू वो मोशन करते हुए आगे बढ़ती है। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन और वर्टिकल मोशन। ठीक है, ये भी कुछ टाइप के मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन जैसे आपका आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन का वाइब्रेशन होता है। ठीक है, आप देखते हो कि मोबाइल फ़ोन हमारा कुछ अगर बात पे वाइब्रेट बहुत करता रहता है। पढ़ाई हो रही है, इसका मैसेज आ गया, उस फ्रेंड का मैसेज आ गया, ठीक है, वाइब्रेशन होने लगी। ठीक है, मम्मी पापा से बचने के लिए हम क्या करते हैं? फ़ोन को वाइब्रेशन पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का मोशन ही है। तो बेसिकली इस मोशन को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है अपनी एक फिक्स पोजीशन से इधर उधर मूव करता रहता है। ठीक है, इधर उधर मूव करता रहता है। ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, और इसी मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट है वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन मतलब ऑब्जेक्ट किस पाथ में ट्रेवल करेगा? वर्टिकल पाथ में, यानी ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ऊपर मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आप सीधा ऊपर ही चले जाओ, ऐसा नहीं है। जैसे आप लिफ्ट से ऊपर की ओर जा रहे हो, ठीक है, तो वो कौन सा मोशन है? वर्टिकल मोशन है। ठीक है, लिफ्ट से अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हो तो हमारे पास ये इस मोशन को हम बोलते हैं वर्टिकल मोशन। चलिए अब हम कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं कि मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो सबसे जो जरूरी चीज़ है वो कवर करता है डिस्टेंस। ठीक है, यानी अगर मोशन वो कर रहा है तो वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ लेंथ को कवर करेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। ठीक, जैसे आप बेड से उठ के आए और बेड से उठ के आने के बाद आप गेट तक पहुंचे। ठीक है, तो गेट तक पहुंचने पर आपने जितनी डिस्टेंस कवर की वो क्या हो गया? जितनी लेंथ कवर की उसे ही हमने क्या कहा? डिस्टेंस कहा। ठीक, अब डिस्टेंस में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती कि आप बेड से उठ के जरूरी नहीं गेट तक ही जाओ, कहीं भी जा सकते हो, इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में, और वो सारी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं? इसे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट जो होती है डिस्टेंस की, अगर हम एसआई सिस्टम में बात करें तो एसआई सिस्टम में
डिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। वैसे तो सेंटीमीटर में भी नापते हैं हम, किलोमीटर में भी नापते हैं, बट हम एसआई सिस्टम की अगर हम बात करें, एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, तो एसआई सिस्टम में जो डिस्टेंस की यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं मीटर, ठीक। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि हम -3 मीटर गए या -3 किलोमीटर चले गए, वापस आए तो -3 किलोमीटर आए। हमेशा ये बोलोगे कि 3 किलोमीटर की डिस्टेंस हम ट्रेवल करके आए, या 3 किलोमीटर आप गए और 3 किलोमीटर वापस आए, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 3 किलोमीटर तो हम आगे की ओर गए लेकिन वापस -3 किलोमीटर आए। आप यही बोलते हो हमेशा कि 3 किलोमीटर हम गए और 3 किलोमीटर वापस आए, मतलब टोटल 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इस वजह से हम क्या बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिव में रहती है, ठीक है। अब देखिए कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए मैंने डिस्टेंस के। जैसे अगर मान ले कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है हमारे पास और वो इस पॉइंट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है और वो ए पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। तो जब वो ए पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद वापस उसी ए पॉइंट पे पहुँचता है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ पे जो कोई पर्सन डिस्टेंस कवर करता है तो वो उसकी बाउंड्री के अकॉर्ड, यानी लेंथ जो हो जाएगी उसकी वो बाउंड्री के इक्वल हो जाएगी। और लेंथ ऑफ बाउंड्री यानी सर्कुलर पाथ में कितनी होती है, 2πr, ठीक है, कितनी होती है, 2πr। तो 2πr, तो r की वैल्यू यहाँ पे रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आप पुट कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी डिस्टेंस जो आ जाएगी इसकी 2πr आ जाएगी। r की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर रखनी है। अब इस डायग्राम में देखें, रेक्टेंगुलर वाले डायग्राम में, तो रेक्टेंगुलर वाले डायग्राम में अगर मैं कहूँ कि ए से सी तक अगर आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो ए से सी तक आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ द पाथ। तो लेंथ ऑफ द पाथ निकालना है, मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 + 30 सेंटीमीटर। 15 + 30 मतलब टोटल हम सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 15 + 30 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15 + 30 आ जाएगा हमारे पास 45 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसी तरह से आप इस ट्रेपीजियम में भी देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए अगर आपको ए से डी तक निकालना है, तो ए से डी पॉइंट तक अगर मैं पूछूं आपसे डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 15 + 10 + 15 सभी को ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा आपके पास टोटल डिस्टेंस, ठीक है। यानी 15 + 15 30 और 10 40 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी इसमें जो रोल चल रहा है, यानी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कौन प्ले कर रहा है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमारा इंपॉर्टेंट रोल। तो डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसमें डिस्टेंस तो होती है, यानी एक डिस्टेंस तो कवर करती है, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर करती है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको केवल मार्केट जाना है, तो आप ये पूछोगे कि मार्केट कौन से मार्केट, कि एलडीए वाली मार्केट, 3 नंबर वाली मार्केट या आलमबाग वाली मार्केट, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करोगे, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे, जब हम डिस्टेंस के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो क्या बन गया, एक डिस्प्लेसमेंट बन गया। जब हम डिस्टेंस के साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर में होती है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारे पास पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा, तीनों चीज़ें हमारे पास होंगी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ अगर आपको कि ए पॉइंट से सी पॉइंट तक अगर कोई पर्सन ट्रेवल कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस देखिए वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये आपकी हो गई 10 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम देखें तो नेक्स्ट डायग्राम में अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से लेकर कोई पर्सन डी पॉइंट तक ट्रेवल कर रहा है, ए से डी पॉइंट तक ट्रेवल कर रहा है, तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए पॉइंट से डी पॉइंट तक। तो ए पॉइंट से डी पॉइंट तक अगर वो आ गया तो ट्रेवल करने के लिए हम क्या देखेंगे, इनिशियल पोजीशन की ए है और फाइनल पोजीशन इसकी जो है वो डी है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर उसकी
अगर यहाँ पे है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट हम बात करें ए से बी तक में, तो अगर ए से बी तक में अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। तो सेमी सर्कुलर पाथ का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो एक तरह से डायमीटर के इक्वल हो जाएगी, और डायमीटर कितना होता है, 2r। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं यूनिफॉर्म मोशन के। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जो होता है ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम, यानी ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंसेज ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 0 सेकेंड में वो 0 डिस्टेंस जा रहा है, फिर अगले 8 सेकेंड में वो 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फिर अगले 8 सेकेंड में वो 16 मीटर और डिस्टेंस प्लस हो गई उसमें, फिर देखिए अगले 8 सेकेंड में वो 16 मीटर और डिस्टेंस ट्रेवल हो गई। यानी जैसे जैसे टाइम 8 सेकेंड प्लस हो रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी सेम डिस्टेंस क्वांटिटी प्लस हो रही है। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, और ये उसका ग्राफ बन गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल करता है इक्वल या अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम। ठीक है, या तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन दोनों ही चीजें जो ट्रेवल करेगा वो किस में ट्रेवल करेगा, अनइक्वल टाइम में ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे 0 सेकेंड है, देन आफ्टर 8 सेकेंड है, तो यहाँ से 0 से 8 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। फिर 8 से 16 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, तो अब यहाँ पे 48 ट्रेवल जा रहा है, यानी 24 मीटर प्लस हो जा रहा है। यहाँ पे 16 प्लस था और यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 24। ठीक है, तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं और इक्वल टाइम में चल रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये इसका ग्राफ दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा एक इर्रेगुलर ग्राफ होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड। तो स्पीड की हम बात करें तो जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी वैसे ही स्पीड भी होता है। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला अगर हम बात करें तो स्पीड फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसको जो डिफाइन हम करेंगे तो किससे करेंगे, एक फॉर्मूले से, यानी इसी फॉर्मूले से, यानी टाइम को हम 1 करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, अब स्पीड की बात करें तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, हम किसी भी डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं, स्पीड को हम बोल सकते हैं। और स्पीड की यूनिट की बात करें तो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो ये मीटर टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा हमारे पास। अब इसमें 2 टाइप की स्पीड होती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड जिससे मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन बताया था, और वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, और इसमें अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, ये हमारे पास हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप दौड़ कर जाते हो, ठीक है, आप दौड़ कर जा रहे हो लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे मान लीजिए दौड़कर मैंने कहा आपको कि आप ईस्ट डायरेक्शन में जाइए, दौड़कर अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो क्या हो गया, आपके पास वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसी वजह से देखिए पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात की है मैंने, तो डायरेक्शन की बात की है तो वहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट लगाया है। ठीक, तो डिस्प्ले, अब इसको भी हम फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू हम ले लेंगे 1 यूनिट, तो टाइम की वैल्यू जब 1 यूनिट लेंगे तो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये भी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी भी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी भी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अब ये जो हमारे पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है ये वाला,
और ये हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ठीक, आगे हम बात करें तो देखिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, वेलोसिटी के एक टाइप है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर इसके बाद एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, u प्लस वी अपॉन टू। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, u प्लस वी अपॉन टू। यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और v जो होती है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, मतलब कुछ टाइम बाद की वेलोसिटी जो होती है वो होती है v। नेक्स्ट हम बात करें, अब अगर किसी पर्सन की वेलोसिटी चेंज होगी, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी पर्सन की वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो उसमें एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। एक्सेलरेशन मतलब जैसे अगर मान लीजिए आप सो रहे हो और आपके सोते हुए मैंने तेजी से कान मरोड़ दिए तो आप क्या हो जाओगे, एक्सेलरेट हो जाओगे, चार्ज हो जाओगे। ठीक है, और चार्ज होके या तो रोने लगोगे या इधर से उधर भागने लगोगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप कोई घर में सो रहा हो और आप जाके उस पर ठंडा पानी डालो, ठीक है, ठंडा पानी डालोगे और रिजल्ट क्या मिलेगा कि वो ठंडा होने की बजाय और गर्म हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ कि आप बाइक से जाते हो, ठीक है, और जब आप बाइक का कान घुमाते हो, कान मतलब वो आपका एक्सेलरेटर, जितना ज़्यादा घुमाते हो उतनी ही तेज उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, जितना ज़्यादा उसे ढीला छोड़ते हो उतनी ही वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जो वेलोसिटी में चेंज लाता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन करें तो इसमें भी वैसे ही मैंने बताया फॉर्मूले से हम हमेशा डिफाइन करेंगे। तो टाइम को हम जब 1 यूनिट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में देखिए वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, और अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि ये भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। यूनिट की हम बात करें तो वेलोसिटी की यूनिट होती है हमारे पास मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड नीचे और पड़ा हुआ है हमारे पास, तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी दो टाइप के होते हैं, जैसे कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टाइप की हम बात करें तो नेक्स्ट है, अब देखिए अब जो हमें सीखना है वो इस चैप्टर की जान को सीखना है। ठीक है, अब इस चैप्टर की जान हमारे पास क्या है, एक तरह से हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे हम बोलते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आइए वन बाय वन हम इनकी प्रूविंग देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, देखिए ये इसका ग्राफ है। अब इस ग्राफ में जो हमारा ग्राफ लाइन जो दिखा रहा है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, बी पर जा रहा है। ठीक है, ए से स्टार्ट। अब ए पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, u है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और कुछ टाइम बाद जब टाइम t बीत रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, v हो जा रही है। इसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है, फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब इस ग्राफ की मदद से अगर हम देखें तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे BC से। ये जो BC है हमारे पास चेंज इन एक्सेलरेशन वेलोसिटी है। तो B पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, V, C पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, U। हम क्या करेंगे, टॉप से बॉटम को माइनस कर देंगे, तो V माइनस U। और AC क्या है, तो A से C तक हम गए थे, तो C पॉइंट पर टाइम T और A पॉइंट पर टाइम कितना है, 0। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, T माइनस 0 डेट इज T। तो A इज इक्वल टू हमारे पास क्या रिजल्ट मिल गया, V माइनस U अपॉन T। ये हमें रिजल्ट मिल गया। तो V माइनस U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AT। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, U प्लस AT। ये माइनस जब दूसरी साइड जाएगा
तो प्लस हो जाएगा। तो रिजल्ट हमें क्या मिल गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी इस चैप्टर की, इस मूवी की पहली जान, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस डेरिवेशन, ये डेरिवेशन वो हमारा कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट डेरिवेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हमें कवर कैलकुलेट क्या करना है, एक तरह से एस क्या होता है, डिस्टेंस। तो ये ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ का एरिया होता है, एरिया यानी एरिया ऑफ ग्राफ जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है उस ग्राफ यानी उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस को। ठीक है, अब जितने भी टाइम इंटरवल में आपको ग्राफ का एरिया निकालना है, जैसे हमें टी टाइम इंटरवल में निकालना है, तो टी टाइम है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी पॉइंट तक है। तो ए से बी पॉइंट तक हम इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे, यानी ओ ए बी सी डी या बी डी बोल देते हैं। ठीक है, ओ ए बी डी की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ का एरिया। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या बन रहा है, एक तरह से आपके पास ट्रेपीजियम। ठीक है, और ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक है हमारे पास ओ ए और दूसरी है हमारे पास बी डी। ठीक है, ओ ए प्लस बी डी और इनटू इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस, और उसको हमने क्या ले लिया, नीचे वाली साइड जो हमारी थी ओ डी। तो 1/2 इंटू ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। ठीक है, तो ओ ए की वैल्यू की अगर हम बात करें, ओ ए, तो ओ ए जो है यहाँ पे टॉप पॉइंट कितने पर है, यू पर है, बॉटम पॉइंट ओ यानी ओरिजिन 0 पर, तो u माइनस 0, तो इसको हमने लिख दिया u, यहाँ पे u लिख दिया। फिर उसके बाद बी डी, तो बी डी भी देखिए टॉप पॉइंट हमारे किस पे है, v पर है, और बॉटम पॉइंट जो है d पॉइंट वो 0 पर है, ऊपर देखिए d वाला जो है वो 0 पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बॉटम पॉइंट 0 पे मिल गया। तो ये हो गया v माइनस 0 डेट इज v। और OD की बात करें तो OD हमारा जो है टाइम t पर मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t माइनस 0 डेट इज t। तो हाफ u प्लस v इंटू टी। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अभी हमने सीखा था कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में u प्लस ए टी, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे उठा के पुट कर दी। v इज इक्वल टू क्या रख दिया, u प्लस ए टी। देखिए नीचे लिख के दिखाया भी हुआ है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाफ u और u दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों हो जाएगा 2u और प्लस का ए टी इंटू टी। अब अगर हम इस t को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा हमें, 2ut प्लस का ए टी स्क्वायर। ठीक है, और इस 1/2 को, ठीक है, जो बाहर वाला 1/2 है, इसको अगर हम अंदर भेज दें, ठीक है, तो अंदर भेजने पे क्या होगा, जैसे हीरो जब गुंडे के घर में चला जाता है तो क्या करता है, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ तो करता ही है, तो वैसे ही वो यहाँ पे भी तोड़ फोड़ कर देगा और ये 2 को हटा देगा और इस 2 के नीचे जुड़ जाएगा, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेरिवेशन यानी ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट और लास्ट। ठीक है, लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो है हमारे पास s इज इक्वल टू, ठीक है, फिर से हमें क्या निकालना है, डेरिवेशन जो करना है वो इसका करना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, s का डेरिवेशन करना है। अब हम इसका डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में बात करते हैं। फिर से हमें देखिए एक टर्म यहाँ पे मिल रहा है, क्या, s मिल रहा है, तो s की वैल्यू क्या होती है, फिर से जैसे अभी मैंने बताया था कि s इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ओ ए बी डी। ठीक है, अब ग्राफ का एरिया जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, इस ग्राफ ये ग्राफ क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम बन रहा है, जैसे अभी हमने पिछले डेरिवेशन में किया था, तो वैसे ही हम कुछ यहाँ भी करेंगे, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चों, वो ट्विस्ट क्या है उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, तो ग्राफ का एरिया अभी हमने बताया था, हाफ क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी, हाफ। अब ओ ए की वैल्यू क्या है, u है, बी डी की वैल्यू की बात करें तो बी डी की वैल्यू क्या है, v है, और ओ डी की वैल्यू की बात करें तो ओ डी की वैल्यू क्या है, t है। इतनी चीज़ें तो आपको पिछले इक्वेशन में समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करिए और फिर से देखिए उन चीज़ों को। ठीक है,
तो अब यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला लाना है उसमें कहीं पे भी टी की जरूरत नहीं है, तो इस टी की जरूरत को हम पूरा कहाँ से करेंगे, तो पूरा करेंगे हम कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इससे अगर हम t की वैल्यू निकालेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, v माइनस यू अपॉन ए। ये u जो है इस साइड माइनस में आएगा, और जब ये u माइनस में आ जाएगा तो हो जाएगा v माइनस यू, और a इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो वो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो उसीलिए मैंने लिखा है t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। फिर इसके बाद s इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ v, हाँ अब देखिए ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ u प्लस वी और v माइनस यू। अगर इसको आप देखें तो v प्लस यू ही लिखा हुआ है, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो किसका फॉर्मूला होता है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अपॉन में क्या है हमारे पास a, ठीक। तो 1/2 बटे वाले दोनों को नीचे, 2 और a को दोनों को हम किसके साथ फेंक दे रहे हैं, s के साथ फेंक दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको इतनी सारी समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अगर समझ में आ गई हैं बच्चों तभी तो आप लोग बैठे क्यों हो भाई, सारी पूरी मूवी को शेयर करो जल्दी से ज़्यादा, अपने स्टेटस पे लगाओ और सभी लोग को बताओ कि मूवी आ गई है सर की, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देखो। और डोंट फॉरगेट कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।